लोग आचार्य कुंद देव की जो चेक एंड बैलेंस वाली पॉलिसी है कि निश्चय की स्थापना और निश्चय की स्थापना के साथ में व्यवहार की जो व्यवस्था है उसका भी ज्ञान करा देना, हमेशा से ही उन्होंने किया है। यहाँ तक आते आते भी यही बात आई कि पहले तो ये कह दिया कि पुद्गल कर्म के परिणाम में प्राप्त्य विकार्य निर्वृत्य तीनों प्रकार का कर्मपना जीव को नहीं है और जीव के परिणामों में प्राप्य विकार निवृत्तिपना कर्म को नहीं है। ऐसा जानकर कोई समस्त सांसारिक और व्यवहारिक व्यवस्था का ही निषेध कर दे, बराबर, तो उन्होंने तुरंत 80वें नंबर की गाथा लिखी और जिसमें क्या बताया, देखो गुजराती पढ़ो। जीव भाव हेतु पामी पुद्गल बराबर कि जीव परिणाम हेतु पौगला कम्मत्तम परिणमति, मतलब ऐसा नहीं समझना कि प्राप्य विकार निवृत्त नहीं है तो निमित्त नैमित्तिकपना भी नहीं है। ये थोड़ा समझो, ये निमित्त नैमित्तिकपना और कर्ता कर्मपना इसके बीच में बड़ी बारीक रेखा है, बड़ी बारीक रेखा है। जरा नहीं समझो तो ये आभास, जरा वैसा समझ लो तो वो आभास। कल इसके लिए बोला था ना मैंने कि कर्ता कर्मपना मान ले तो व्यवहाराभास और निमित्त नैमित्तिकपना भी ना माने तो निश्चयाभास। आई कि नहीं ये बात है? बात वो इतना नज़दीक। टोडरमल जी साहब भी बड़े अच्छे एक शब्द कहते हैं, बहुत उन्होंने, टोडरमल जी साहब जैसे विद्वान कभी किसी विषय को छोड़ते नहीं, बराबर, लेकिन निमित्त नैमित्तिक के बारे में उन्होंने इतना ही बोला कि भैया निमित्त नैमित्तिकपना बहुत घने हैं। ये शब्द आया दूसरे अध्याय, बहुत घने हैं। बहुत घने मतलब ऐसे हैं कि इसके बिना वो हो नहीं रहा तो भी इससे ये हो नहीं रहा। क्या बोला, कितना क्लोज रिलेशन, इसके बिना वो हो नहीं रहा तो भी कह रहे इससे ये नहीं हो रहा। ये क्या गजब बात है, इसके बिना नहीं हो रहा तो इससे ही हो रहा है, कह दो ना। नहीं कैसे कह दें, कैसे कह दें? अच्छा कह दें तो क्या दिक्कत है? पहले ये लाइन समझो, इसके बिना वो नहीं हो रहा और तो भी इससे नहीं हो। जैसे अगर जब भी आपको राग हुआ तो इसके बिना हो नहीं रहा तो किसके बिना क्या नहीं हो रहा? पूर्वकृत कर्म के उदय के बिना राग हो नहीं रहा। सम्यक। कभी भी एक बार भी अगर तुझे खाने की इच्छा हुई ना तो उसका वो पूर्वकृत कर्म का उदय निमित्त है ही। अच्छा, मतलब कर्म के उदय ने इच्छा कराई तो ठीक है, तो ये कह दो ना कि निमित्त लगाने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है तो निमित्त मत लगाओ, सीधा कह दो कर्म ने इच्छा कराई। बोले अब गड़बड़ हो गई। सुनते ख्याल में ना कितनी बारीक अंतर है। एक भी धन कमाने का भाव अंदर में लोभ के बिना राग के बिना हो नहीं रहा, कर्म के उदय के बिना, तो फिर कह दो ना कि लोभ ने और राग कर्म के उदय ने धन कमाया, हम क्या कर रहे हैं? वो तो कर्म कर रहा है। बोले नहीं साहब, ऐसा नहीं कह सकते। एक भी वस्तु को भोगने की इच्छा बिना विकार के होती नहीं।
एक भी व्यर्थ का चिंतन बिना कर्मोदय के होता नहीं। हो एक भी चिंतन बिना कर्मोदय के नहीं होता विकार का। एक भी वस्तु का ग्रहण संग्रहण त्याग विकार के बिना, कर्म के उदय के बिना नहीं होता। तो जब सब इतना क्लोज है तो कर्ता बना दो ना। जैसे ऐसे समझो कि एक भी विवाह बिना साक्षियों के नहीं होता, तो क्या साक्षी को विवाह वाला बना दे, वर वधू बना दे? ऐसा है कि नहीं? हर जगह पे अगर शादियां हो रही हैं तो कहीं पंडित होगा, कहीं मौलवी होगा, बराबर कोर्ट मैरिज होगी तो कोर्ट का जज तो होगा ना कोई तो होगा ना। ऐसे ही है ये कि जैसे कोई भी विवाह दुनिया में किसी फादर, मौलवी, पंडित, पुरोहित, जज, सगे संबंधी, मित्र, दोस्त इत्यादि की उपस्थिति में ही होता है, तो क्या उनको ही विवाह करवा दें? ये दृष्टांत समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे ही है कि कोई भी विकार कर्मोदय के बिना होता नहीं, तो क्या कर्म को विकार का कर्ता कह दें? तो जो पंडित शादी करा रहा है वही वर है ये कह दें क्या? वही वधू है ये कह दें क्या? है कि नहीं? यानी उपस्थित होना, अरे यहां तक है नियम से उपस्थित होना, ये नियम से उपस्थित होना भी कर्ता कर्म पने की अनिवार्यता नहीं है। समझ में आया? उपस्थित होना, जैसे बिल्कुल सरल भाषा में कहो, आप कोई भी काम करोगे, उठोगे, बैठोगे, पूजा पाठ करोगे, धंधा पानी करोगे, व्यापार करोगे, बराबर, भोग भोगोगे, धर्म आराधना करोगे, सब काम करोगे, सब काम में आकाश उपस्थित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं तो करोगे कि नहीं करोगे? अनिवार्य होगा कि ऑप्शनल, कि कुछ काम आकाश में होंगे और कुछ काम अनाकाश में होंगे। तो अनाकाश तो कोई है ही नहीं, अलोकाकाश है, तो अलोकाकाश में भी आकाश तो है ही। यानी आकाश सब जगह उपस्थित है, बराबर। तो सबका कर्ता कह दो नहीं। यानी ये क्या कहना चाह रहा हूं कि कार्य होने में अनिवार्य अगर निमित्त उपस्थित हो तो भी उसे कर्ता कर्मपना नहीं, लगातार उपस्थिति होने पर भी उसे कर्ता कर्मपना घटित नहीं किया जा सकता। समझ में आया है? मतलब मैं आप एक घटना बताता हूँ। मेरी बड़ी दीदी, जो मेरी कजिन से बड़ी बहन है ना, उनके विवाह की बात है। हम बारात में जा रहे, बारात में सब जा रहे थे, बस में जा रही थी बारात। एक हमारी मौसी थी, वो गुजर गई 2-2.5 साल पहले। अच्छा भजन भी अच्छा था। योगानुयोग की बात है कि वो आगे की सीट पे बैठी, तो 5-10 किलोमीटर चला, वो आगे का टायर पंचर हो गया। इस साइड बैठी तो इस साइड वाला टायर पंचर हो गया। पीछे गई, 3 बार ऐसा हुआ कि पीछे गई तो पीछे वाला टायर पंचर हुआ। फिर बाकी की यात्रा उन्होंने खड़े खड़े की, ना वो बैठे ना उनको कोई बैठने दे। अब चौथे पे मत बैठना है। अब आप सोचो, योगानुयोग ही है, वजन कितना भी हो, लेकिन इतने सारे बस के लोगों के वजन के बराबर तो नहीं हो सकता। और बस उन वजन को उठाने में कोई अगर 100 किलो का भी हो तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार हो तो लोग संयोग मानते हैं, 2 बार हो तो थोड़ा गहरा संयोग मान लेते हैं, और तीसरी बार हो जाए तो नहीं, अबे तो तमें उभा ज रहे, हमें तमें बेलों को पकड़ी ने उभा रही छू, पर तमने
नहीं तो आज न मूर्त काले पूरो थसे। और उनको भी इतना अंदर में वो गिल्टी जैसा लग रहा, ना वो नहीं पैसे। अरे तब तो मैं बहुत छोटा भी था तो ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकता था, लेकिन अब याद आता है तो बड़ा हंसी आती है। मतलब लोगों का परसेप्शन कैसा है, एक बार में सहज ले लिया, 2 बार हुआ तो थोड़ा गहरा, और 3 बार जैसे ही होता है ना तो एज करेज। ये है ना हमारा परसेप्शन। जब 1 2 3 में हम यहाँ पे बोली दे देते हैं, चलो भाई बड़ो भाई हर्ष का समय है, 1 2 और 3। संसार में भी चढ़ावा 1 2 3 बस 13। अब यहाँ पे हमने देखा जब क्रोध आया, क्रोध का निमित्त रहा, मान आया, मान का निमित्त रहा, लोभ आया, लोभ का निमित्त रहा कर्म का उदय। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार, तो हमारा एक बुद्धि हो गई कि वो निमित्त रूप में रहता है, इसीलिए हम उसे कर्ता। बराबर ख्याल में आया। आचार्य कहते नहीं भाई, बोले कह दो क्या हानि है, कह दो ना, चाहे निमित्त कहो चाहे कर्ता कहो, क्या फेर पड़ता है, शब्द ही तो है ना। बोले नहीं, बहुत फेर पड़ता है। तेरी मुक्ति का द्वार यहां से खुलता है और बंद होता है, इतना समझ लो। अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध मानेगा तो मुक्ति होगी, और कर्ता कर्म संबंध मानेगा तो मुक्ति नहीं होगी। कैसे कैसे? अब शब्द एक ही है। क्रोध कर्म के उदय से क्रोध हुआ, मान कर्म के उदय से मान हुआ, वेद कर्म के उदय से विकार हुए, और जो भी अनंत प्रकार के कर्म फल हैं उनके उदय से अनंत प्रकार के भाव हुए। बराबर। अब हम कह रहे हैं कि इन सब के उदय से ये हो रहा है, तो इसे कर्ता मान लो ना। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार, अरे अनंतानंत बार अगर विकार हुआ है तो अनंतानंत बार वहां कर्म का उदय निमित्त है। अब जैनाचार्य कह रहे हैं कि अनंतानंत बार वहां कर्म का उदय निमित्त ही कहना, उस कर्म के कारण विकार हुआ ऐसा नहीं कहना। समय बात ख्याल में आ रही है भैया? तो कोई कहेगी जब 1 2 3 जगत में हम कह देते हैं तो यहां पे कहने में आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति है? कह दिया ना, सारी दुनिया तो कह रही है ना कर्म के उदय खराब हैं, बहुत हमारे तो उदय ही खराब हैं, हमारे तो उदय ही खराब हैं, ऐसी सारी दुनिया कह रही ना। तो हमने भी कह दिया तो क्या फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ा? एक लाइन में कह दिया मैंने कि तुमने ऐसा माना तो तुमने मुक्ति का द्वार बंद कर दिया। अनंतानंत बार हुआ है तो अनंतानंत बार वो कर्म का उदय निमित्त है, कर्ता। क्या बोला? अपने अनंत काल से अपन है ना संसार में, अनंत पर्यायों को धारण कर चुके ना, और अनंत पर्यायों में अनंतों बार राग आदि किया है कि नहीं किया? कितनी बार किया? अनंत अनंत बार। पता है आपको? है जितना भी भोजन आज तक खाया है बिना राग के खाया क्या? तो वो हर बार राग हुआ कि नहीं हुआ? कर्म का होता है तो अनंत अनंत बार। ओहो, अनंतानंत बार अगर विकार हुआ तो अनंतानंत बार कर्म का उदय क्या है? निमित्त। बोले निमित्त अब 1 2 3 में चढ़ावा मिल जाता है तो इसको तो अनंतानंत कर दो ना, कह दो हम सब लोग मिलके कि कर्म ही विकार कराते हैं। बोले नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों साहब? इससे मोक्ष का द्वार, और निमित्त मानोगे तो मोक्ष का द्वार। कैसे? अगर कर्ता माना तो जब जब कर्म कब तक चल रहा है? अनंत काल से। कब तक चलेंगे? उदय कब से चल रहा है? अनंत। कब तक चलेगा? अनंत। और हर उदय में ऐसी ताकत हो कि अगर आपको विकार करा सके तो मुझे ये बताओ, कभी कर्म के चंगुल से छूटोगे?
ये इतने से निमित्त मानने से वो कर्म का जोर हट जाता है और जीव का जोर हट जाता है, और कर्ता मानने से जीव का जोर हट जाता है और कर्म का जोर हट जाता है। अपने जैन में भी सब बोलते हैं सब कर्मोदय अधीन है, सब कर्मोदय के अधीन है, सब कर्म करा रहे हैं। उनको लगता है कि हम जैन धर्म बोल रहे हैं। अरे तुम्हारी बात में और वो ईश्वरवादी मिथ्या दृष्टियों की बात में कोई अंतर नहीं, बल्कि वो बेटर है। क्योंकि उनने एक व्यक्ति को कर्ता माना और जीव को माना। जिन्होंने कर्म को कर्ता मान लिया है उन्होंने तो अनेकों को मान लिया और जड़ को माना। अरे भाई, जैन धर्म तो ऐसा है कि जहां पर तो करता नहीं, ईश्वर भी करता नहीं और जड़ कर्म भी। सब लोगों को ये लगता है कि अगर हमने ईश्वर हटा के कर्म पढ़ा दिया तो हमने जैन धर्म पढ़ा दिया। बस हमने क्या पढ़ा दिया? जैन धर्म। सब कर्म से हो रहा है, सब कर्म। भगवान ने कह दिया, इसमें लगा मिथ्यात्व, और कर्म के उदय से हो रहा है, कर्म करा रहे हैं, इसमें सम्यक। अरे भाई, इसमें जीव का बल नहीं, जिसमें जीव का बल वो जैन, और जिसमें कर्म का बल वो जैन। कैसा? समझ में आया? ये धर्म नहीं है, धर्म का घात है। कर्म को आचार्यों ने निमित्त बोला। निमित्त बोलने का मतलब क्या? कि कार्य करोगे तो निमित्त बनेगा, इतना। क्या बोला? निमित्त का मतलब क्या? कार्य करोगे तो निमित्त बनेगा, कार्य नहीं करोगे तो निमित्त भी नहीं बनेगा। बोलो, विचार करके देखो। जिनवाणी का उपदेश सम्यक दर्शन में निमित्त है कि नहीं है? हो जाए तो है, नहीं हो तो सोने में निमित्त है। हो जाए तो है, नहीं तो विकार विषय में निमित्त है। मतलब कार्य होता है उसके हिसाब से निमित्त का गठन होता है ना, कि निमित्त के हिसाब से कार्य होता है। बोलो, आपकी बात ये अच्छी लग रही थी आपको सुनने में। पड़ोसी के कान में जाता था, स्पीकर सुना देता था, तो आपको ये शांति में निमित्त है, और वो पड़ोसी था अपना। आप देखो नया कौन सा आता है। आप लोग तो आए नहीं, वो आए क्या? अब नया कौन सा आता है, अब उसका वो जाने कि उसको कैसे निमित्त बनता है। बात आई कि नहीं समझ में? हर चीज में ये है। निमित्त कहने मात्र में और कर्ता कहने में बड़ा जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। जब आप कर्ता कह देते हो तो आप मोक्ष के द्वार को बंद कर देते हो, और जब आप उसका निमित्त कहते हो तो सत्व अपने पास रखते हो कि मैं जिस रूप परिणमित होऊंगा उसमें वो निमित्त बनेगा। है? हम देखेंगे, बताओ। है? लोट रोटी के बनने में निमित्त है कि पूड़ी के बनने में निमित्त? पूड़ी बनाओगे तो पूड़ी में, रोटी बनाओगे तो सुखड़ी बनाओगे तो सुखड़ी में, और 50 चीज़ें जो बना सकते हो वो बनाओगे तो उसमें। समझ में? तो लोट रूप है, और पूड़ी आदि जैसी अवस्था बनती है उसके आधार पे निमित्त कहा जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अगर हमने ये कह दिया कि लोट रोटी का करता है तो फिर उस लोट से रोटी बनेगी, पूड़ी नहीं बन सकेगी। बात समझ में आएगी नहीं? और जब पूरी नहीं बनेगी तो लोचा पूरी कहाँ से बनेगी? ये लोचा हो ही नहीं सकता है। समझ आएगी नहीं? कर्ता कहने पर और निमित्त मानने में ये अंतर आ जाता है, बड़ा अंतर है, छोटा अंतर नहीं है। अगर आपने ये कह दिया
अगर आपने ये कह दिया कि कर्म का उदय से जीव को विकार हुआ, तो फिर जब जब कर्म का उदय होगा तब तब जीव विकारी, और कर्म का उदय हमेशा रहेगा, इसीलिए जीव विकारी भी कैसा रहेगा, हमेशा। तो अगर विकारी रहेगा तो वितरागी कैसे होगा, भगवान कैसे बनेगा? तो इतनी सी चीज से क्या हो गया, मोक्ष का मार्ग बंद हो गया। और अगर आपने बोला कि कर्म का उदय जीव के विकारों में क्या है, निमित्त, तो क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ कि निमित्त कब बनता है, जब कार्य रूप परिणमित होता है, यानी चॉइस, शक्ति, सिलेक्शन किसका, जीव का। क्योंकि अगर हमें वितराग रूप रहना है, अगर हमें किस रूप रहना है, वितराग रूप रहना है, तो क्रोध कसाय का उदय हमारे क्रोध में निमित्त नहीं बनेगा। लेकिन अगर क्रोध कसाय को कर्ता कह दोगे तो कभी वितरागी होना शक्य नहीं। अब आपके ऊपर है कि कर्मों की पपेट बनकर जीवन जीना हो, तो ये मानो कि कर्म कराते हैं, कर्म कराते हैं, कर्म कराते हैं, कर्म कराते हैं, बराबर। अपना सत्व नहीं रखना हो तो सब कर्म पे थोप दो, मुक्ति का द्वार बंद कर दो। फिर क्या होगा कि पाप के उदय में भगवान 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 करोगे, पुण्य बांध लोगे, फिर पुण्य के उदय में भोग 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 करोगे, फिर पाप बांध लोगे, फिर पाप के उदय में भगवान भगवान करोगे, फिर पुण्य बांध लोगे, फिर पुण्य के उदय में भोग भोग करोगे, फिर पाप बांध लोगे। ऐसे करते करते चलते जाओगे। 4 गति 84 लाख योनियों में यही हो रहा है। ये जितने भी आज पुण्यात्मा हैं जगत में दिखाते हैं, ये सब कैसे, कि कदाच ऐसा हो सकता है कि पूर्व पाप के उदय में इन्होंने धर्म आराधना प्रबल की होगी, पूर्व पाप के उदय में बड़े दुखी होकर हे भगवान अब सहा नहीं जाता, भक्ति की होगी, करुणा भाव रखी होगी, ये सबसे पुण्य बांधा, और आज पुण्य के उदय में सब अनुकूल सामग्री मिली, और अनुकूल सामग्री मिली तो फिर भूल गए, अब फिर पाप बांध रहे। अब पाप बांध रहे तो पाप का फल भोगने फिर वहां जाएंगे, फिर तरसेंगे, अरे थोड़ा बहुत तो हो जाए, थोड़ा बहुत तो हो जाए, थोड़ा बहुत तो हो जाए, फिर पुण्य बांध लेंगे, फिर आएगा, ऐसे करके चक्र चलता जाएगा। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अगर आपकी दौड़ स्वर्ग के लिए है तो मुक्ति का क्या स्थान है? अगर आपका डर मोक्ष क्या कहते हैं नरक से है तो मुक्ति की क्या जरूरत है? स्वर्ग और नरक के चक्कर में तो सभी काम कर रहे हैं। ये जो नास्तिक जैसे दो धर्म हैं वो भी स्वर्ग नरक की बातें करते हैं, करते कि नहीं करते? नास्तिक जैसे धर्म, क्रिश्चियन हुए, इस्लाम हुआ, इन सब में मुक्ति की बात नहीं है, लेकिन स्वर्ग नरक की बात तो वहाँ पर भी है। पूरी प्लानिंग इसके लिए उनकी कि ऐसा करोगे तो जन्नत मिलेगी, ऐसा करोगे तो दोजख मिलेगा, पूरी प्लानिंग इसके लिए। तो ऐसी बातें तो नास्तिक भी कर लेते हैं। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए इसको थोड़ा सा समझिए। और ये देखो, स्वर्ग और नरक की आप लोभ मत रखो, लेकिन धन वैभव की इच्छा रखो तो इनडायरेक्टली स्वर्ग आ ही गया, और पाप के उदय से डरने की इच्छा रखो तो इनडायरेक्टली नरक आएगा। वो ये प्रत्यक्ष है और वो अनुमान है। इसी का तो मल्टीपल हम करते हैं। स्वर्ग में करते क्या है? यही सांसारिक सुख सामग्रियों का मल्टीपल। नरक में करते क्या है? यही दुख सामग्रियों का मल्टीपल। समझ में आएगी नहीं? इसीलिए अगर हमने कर्म के कर्ता को माना तो हमने जीव की गरिमा को खंडित कर दिया, और जीव की गरिमा को खंडित करके मोक्ष के मार्ग पर अपने हाथों से ताला लगाना है। ये लगभग वैसा ही है कि दरवाजा बंद करके चाबी खिड़की से बाहर फेंक देना।
अब आप चिल्लाओगे भाई कोई बाहर निकाले, कोई बाहर निकाले, तूने ही दरवाजा लगाया, अब कोई बाहर कैसे निकालेगा? तुझे एक तो पैक नहीं होना था, और अगर पैक होना था तो चाबी कम से कम किसके पास रखनी थी कि जब चाहे तो ये इतनी सी चीज चाबी है, काल कोठरी की चाबी है, इतनी सी चीज। कौन सी? कि जीव कर्म जीव के विकारी परिणमन में क्या है? निमित्त। ये मतलब संसार की काल कोठरी की चाबी। अब वो निमित्त की बजाय तुमने कर्ता कह दिया तो तुमने चाबी बाहर फेंक दी, अब कौन छुड़ाएगा तुम? और निमित्त माना, तो निमित्त मानने में जोर ये है भाई साहब कि कार्य रूप परिणमित होने पर निमित्त पर आरोप आ जाता है। बिल्कुल सरल सी बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? विचार करके देखो, जैसा परिणमित हो रहा है वैसा निमित्त बन जाएगा। विचार करके देखो। एक माँ बाप अपने बच्चों को सब प्रकार से अच्छी शिक्षा देते हैं, कोई ऑफिसर बन जाता है, कोई नालायक रह जाता है, तो दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों अगर उसको देखें, दो छोकरों, एक बोले आहा देखो माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए, क्या बन गया? ऑफिसर बन गया। और दूसरा जो इसको नहीं जानता हो, वो कैसे माँ बाप हैं, कुछ सिखाया ही नहीं, गली गली रखड़ता फिर रहा है। तब कोई भी माँ बाप गलत तो सिखाएगा नहीं, और कोई भी माँ बाप इतना अच्छा नहीं सिखा देता कि उसका भाग्य बना दे। स्वाभाविक है ना। अगर माँ बाप के सिखाने मात्र से ही सब बन जाते तो कौन पीछे रहता, और कोई गलत भी नहीं, तो जीव अपने हिसाब से परिणमित होता है, तद अनुसार निमित्त का आरोप हो जाता है। ऐसी ही बात ये है कि तुम क्रोध अनुसार परिणमित होना चाहते हो तो क्रोध निमित्त है, मान अनुसार परिणमित होना चाहते हो तो मान निमित्त है, भोग भोगना चाहते हो तो वेद कर्म निमित्त है, झगड़ना चाहते हो तो वहां का कर्म निमित्त है, लोभ में सने रहना चाहते हो तो लोभ कर्म निमित्त है। समझ में आया कि नहीं आया? और आपके अंदर में उसकी सामर्थ्य रहे, इसके लिए अंतराय कर्म का क्षोभ सम निमित्त है। आप वो कर सको इसके लिए नाम कर्म का क्षोभ सम निमित्त है। आप उस शरीर में रह सको इसलिए आयु कर्म का कर्म निमित्त है। आपको वैसी सामग्रियां मिल जाएंगी, वेदनी कर्म का निमित्त है। समझ में आया? आप वैसा करना चाहते हो इसीलिए सारी चीज़ें वैसी मिलती हैं। ये नियम है, ये उतना ही सत्य है जितना कि आप मेरे सामने हैं। जी मैं मतलब कोई शास्त्रों की बात नहीं है, जो जैसा करना चाहता है उसे वैसी सामग्रियां मिल ही जाती। अगर कोई झगड़ रहा है तो कर्म झगड़ा रहा नहीं, वो झगड़ना चाहता है इसीलिए। अगर कोई धंधे पानी भोग विलास में पड़ा हुआ है तो कर्म खिजा रहा है उसे, ऐसा नहीं, वो उसमें रहना चाहता है इसलिए। कोई आत्मा में नहीं जमा पर में भटक रहा है उसका कारण कर्म करा रहा है, ऐसा नहीं, वो ऐसा करना चाहे। और आज भी अगर एक जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो कर्मों ने उसे बढ़ाया है, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर बढ़ाने वाले 4 कर्म हैं तो पीछे खींचने वाले 400। अगर कर्म ही उसे पुश करें तो पुल करने वाले भी कौन बनेंगे? कर्मी। और फिर जिसका बहुमत होगा वो काम करेगा। स्वाभाविक रूप से बहुमत किसका है? कर्म और वैसे संयोगों का। अगर पर काम करेगा तो जीव पतन को ही पाएगा, कर्म काम करेंगे तो जीव जड़ता को ही पाएगा। ये आप समझ लो। अभी भी हम इस बात को बहुत निखालिसता के साथ स्वीकार नहीं कर पाते। हम ये कहते हैं कि साहब ये धर्मी क्यों, इसके घर में धर्म का वातावरण था, बराबर है ना, समझ में आया कि नहीं आया? इसने शास्त्री पढ़ लिया है, इसने की ऐसी जॉब है,
इसीलिए वो धर्मी। अरे नहीं, जिसे धर्म की इच्छा है वो धर्मी है, ये समझो। और बाकी भोगी क्यों है? भोग की इच्छा है वो भोगी, कर्म का कुछ नहीं। और जब कर्म का कुछ नहीं तो शरीर का क्या, और शरीर का कुछ नहीं तो संयोगों का क्या। और दूसरे नंबर की बात, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, हाँ कर्म निमित्त है ना, नहीं बोले निमित्त तो है ना, निमित्त तो हाँ ठीक है, मैं पता है। आपको उदीरणा नाम की व्यवस्था पता है? उदीरणा नाम की क्या है? उदीरणा नाम की कर्म निमित्त है, मैं पता है, लेकिन एक व्यवस्था भी है कर्मों की। कौन सी? उदीरणा। किसी को डेफिनेशन पता है? हाँ वेरी गुड, बोलो। जीव के जो बाद में आने वाले थे वो लपक के पहले आ जाते, ये व्यवस्था है। हाँ ना ना, उसमें तो जल्दी जल्दी जाता है, यहाँ तो स्किप करके आता है। आज का प्रवचन नहीं सुनना, 10वां प्रवचन सुनना है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं, वो 9 को स्किप करेगा और 10वां वाला आ जाए, ऐसा, ऐसी व्यवस्था है। ये समझो, ये बड़ी गजब व्यवस्था है। इसका जब रहस्य मैंने विचार किया तो बड़ा आनंद आया। मतलब आचार्य कभी क्रम भंग की बात नहीं करते, लेकिन तो भी यहाँ क्रम भंग का सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। पहले नंबर, क्रम भंग नहीं, हमारे समझ में क्रम भंग है। सर्वज्ञ भगवान के हिसाब से देखा जाए तो वो उदीरणा होनी ही थी, वो अलग मैटर। लेकिन क्या आपकी व्यवस्था आपको बताऊं, बड़ी गजब है। ये सब आपके विचारों से 100% प्रभावित होने वाली व्यवस्था है। आप इसी पर देखो, पहले एक बात समझो, हम नए नहीं हैं, हम नए नहीं हैं। 8 साल का बच्चा भी नया नहीं है, बराबर। 60 साल का तो नया हो ही नहीं सकता, लेकिन 60 साल का भी 60 साल जितना नहीं है। 8 साल का भी अनादि का है और 60 साल का भी, अच्छा अनादि का है तो अनादि से रखड़ रहा कि नहीं रखड़ रहा, अनादि से कर्म बांध रहा कि नहीं बांध रहा। कितने प्रकार के कर्म बांध लिए होंगे, हर प्रकार के। तो उदीरणा एक प्रकार का ऑनलाइन ऑर्डर है, मतलब अवेलेबल सारी वस्तुएं हैं। जैसे ऑनलाइन होता है ना, अमेजॉन आप खोलो, सोनार की दुकान पे जाओगे तो सोनार ही मिलेगा, लोहार की दुकान पे जाओगे तो लोहार मिलेगा, और अमेजॉन में अमेजॉन ऑनलाइन पे जाओगे तो ऑनलाइन जो चाहो वो मिलेगा। तो हमारे पास में भी क्या है, हर प्रकार के कर्मों का स्टॉक। अब जो आपको इंटरेस्टेड होता है ना, उधर सहज छोड़ दोगे तो वो अपने क्रम से आएगा। अब आपने ये सोचा कि मुझे गुस्सा करना, मतलब सोचा करना, ऐसा नहीं सोचते, लेकिन आपको अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। और गुस्से में अच्छा लगता है किस बात की, कोई अगर आपको गुस्सा करने का मौका हो और गुस्सा ना मिले तो आपको पेट में दर्द होता है, और पेट भर के सुना दो तो मतलब अच्छा लग रहा था ना, तभी तो हुआ ना। ये सब क्या बता रहा है, ये कुछ शब्द हम बोलते नहीं है। गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, अरे अच्छा ही लगता है, अच्छे लगे बिना तुम कर ही नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो क्या है कि ऑनलाइन ऑर्डर, मैंने बोला ना कि आपको वो इंटरेस्ट हुआ क्रोध में, मान में, भोग में, तो आपने वो रिक्वेस्ट डाल दी। अब रिक्वेस्ट डाल दी तो आपके अनादि के कर्म के स्टॉक में वो सर्च कर रही है, अपने आप क्या कर रही है, सर्च कर रही है। और फिर उस योग्य जो कर्म के परमाणु भविष्य में कभी उदय में आने वाले थे वो अभी उदय में आ गए। क्यों? आपने ऑर्डर किया, ऑनलाइन ऑर्डर, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑनलाइन जो वो बाद में उदय में आने वाला था वो पहले आ गया। तो उदय उदीरणा में कारण कौन बना? अब वो उदय में आया, फिर आप उससे गुस्सा कर। अभी नॉर्मल आपकी गुस्सा आनी थी केवल मुंह बनाने वाली, आपने बोला इसमें मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और, तो फिर गुस्सा कैसी आई है? मुंह चलाने वाली, बोले अभी भी इसमें मजा नहीं आ रहा। फिर कौन सी गुस्सा का ऑर्डर दिया आपने? हाथ पैर चलाने वाली, माथा फोड़ने वाली की फूटने वाली,
आप जैसा ऑर्डर देते जा रहे हो, वैसे कर्म के स्टॉक में तो सब पड़ा ही हुआ है। आपने ऑर्डर दिया कि नहीं इसमें भी मजा नहीं आ रहा, तो आगे और तीव्र कर्म का होते जाएगा। बोले इसमें भी मजा नहीं आ रहा, और तीव्र होते जाएगा। इसमें भी मजा नहीं आ रहा, और तीव्र होते जाएगा। बस यही तो बता रहे ना कि कर्म अब लोग रख रहे कि हमें तो गालियां क्यों दे रहे हैं, क्योंकि गुस्सा नाम के कर्म के उदय ने हमें गुस्सा दिलवा दिया। अरे नहीं, वो तो चला जाता, तूने इनवाइट दिया, तूने सर्चिंग मारी। मुंह चलाने वाली, हाथ चलाने वाली, माथा फोड़ने वाली, बराबर। बनियों को इससे ज्यादा गुस्सा नहीं आती, आनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात, कोई खराब थोड़ी, कोई करने लायक चीज थोड़ी, मतलब यहाँ आगे लिमिट हो जाती है अपनी। और कोई होता बोले नहीं ये भी नहीं होगा, अब तो गोली चला देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, ऐसे लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा अपने को आता वो नहीं। अब ये आप क्या कर रहे, ये हो कैसे रहा है? आप कह सकते हो कि ये परिणाम कर्म से हो रहे हैं, लेकिन भाई कर्म तो बाद में आया, आपने ऑर्डर पहले किया। क्या किया? ऑर्डर पहले किया। वो ऑर्डर सर्च में गया, सर्च ने बोला अच्छा इस टाइप की डिमांड है, कोई बात नहीं सप्लाई करो, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही सब में होता है। लोभ में आपका काम बढ़िया चल रहा है, दो रोटी दाल रोटी खा रहा है, बन गया ना, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, इतना इनफ है। ना ना मजा नहीं आ रहा, तो आपके अंदर में फिर क्या होगी? वो आपने ऑर्डर दिया, क्या होना चाहिए? और ज़्यादा होना चाहिए। आपने ऑर्डर दिया, अब ऑर्डर आपके हिसाब से और लोभ वाली जो कषाय आपके अंदर में होगी उसके हिसाब से सर्च करेगा। फिर वो कषाय कहेगी नहीं मुझे अगर ज़्यादा चाहिए है तो मुझे स्वाध्याय छोड़ना, कोई बात नहीं कर दूंगी। अनीति करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं हो जाएगा। मारना पड़ेगा, कोई बात नहीं हो जाएगा। अभी ऑर्डर किसने किया? ये समझ रहे हो? मैं बहुत गहराई से बोल रहा हूँ ये सब बातें, मैंने देखा है, सब चीजें स्पष्ट आंखों के सामने दिखाई देती हैं कि ये खुद अपने परिणाम के द्वारा अपने आप को और ज्यादा लोभ में डालता है, और ज्यादा भोग में डालता है, और ज्यादा उसमें और उसके पास पड़ा हुआ है। अब मैं दूसरी बात कहूँ, अच्छा ये तो पड़ा हुआ है, क्या अच्छे कम हमने, क्या हम इतने अभागे हैं कि हमने जिंदगी में कभी अच्छे काम ही नहीं किए होंगे? अब दूसरा पक्ष, अपूर्व भाई, क्या वास्तव में हम इतने अभागे हैं कि कभी हमने कोई अच्छा काम ही नहीं किया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता भैया। यानी कभी मुनियों को आहार भी दिया होगा, कभी तीर्थंकरों की बात भी सुनी होगी, कभी संयम से भी रहे होंगे, कभी वैराग्य में भी झूले होंगे, कभी कुछ किया होगा, कभी कुछ किया, तो इनका भी तो कुछ स्टॉक पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? अगर घर में डस्टबिन होता है तो तिजोरी भी तो होती है। डस्टबिन में कचरा पड़ा हुआ होता है तो तिजोरी में अच्छी चीजें भी तो पड़ी होती हैं, उसका भी आप ऑर्डर कर सकते हो या नहीं कर सकते? भाई मुझे आज स्वाध्याय करने का अभी मन नहीं हो रहा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं स्वाध्याय करूं। आपने सर्च मार दिया, क्या कर दिया? सर्च मार दी। अब वो आपके पुराने जो कोई पूर्वगत कर्म का होता है जिससे आपके अंदर में इस जाति की क्या होने चाहिए, कषाय की मंदता, क्षयोपशम का विकास, संयोगों की अनुकूलता, वो सब होती जाएगी। आपने सर्च किया है, आपको ये लगा कि भाई अब बहुत हुआ भोगमय जीवन, अब हम संयममय जीना। अभी आपने कुछ किया नहीं, नियम नहीं लिया, लेकिन अंदर मन से भावना, भाई क्या भावना भाई, क्या बहुत हुआ है संसार का प्रपंच, बहुत हुआ भोगों का प्रपंच, अभी तो क्या करना है, बस ऐसे संयममय जीवन जीना है। अब आपने क्या मार दी? सर्च मार दी। अब ऐसे भी कर्म आपके पड़े, ऑटोमेटिकली आप देखोगे ऑटोमेटिकली कि आपकी कषाय मंद होने लगी हैं, आपके आजू बाजू ज्ञानी लोगों का समागम होने लगा है, आपके परिणामों में निर्मलता आने लगी, आपकी बुद्धि भी बढ़ने लगी।
मैंने देखा जयपुर में एक बच्चा जयपुर में 35% में एडमिशन लिया था और फाइनल में आते आते उसने क्लास टॉप किया 85% लेकर। कुछ नहीं आता था, देखते 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 इतना क्षोभम उसका विकसित हो गया, कई ग्रंथ कंठस्थ करके सुनाए। और ऐसे भी देखा कि जिन्होंने बड़े बड़े परसेंटेज वाले थे लेकिन रुचि नहीं थी, धीरे 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 उनका वो क्षोभ संविक्षण होता गया। जिनवाणी सुनने के जो बड़े थे लेकिन अंदर में अच्छी नहीं लगती थी, पात्र थे लेकिन सर्चिंग दूसरी जगह लगाई, धीरे धीरे उस जाति के कर्म का उदय उनका आने लगा। ये उदीरणा की व्यवस्था बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो करना है उसकी भावना बानी है, बाकी काम कर्म अपने आप कर लेंगे। अब यही होता है ना, अपन ऑनलाइन क्या करते हैं, जो चाहिए और उसके बाद तो क्या होता है पता है, जैसे अपूर्व भाई वगैरह जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, सजेशंस आने लगते हैं। फिर क्या आने लगते हैं, एक बार आपने कोई चीज़ का सर्च कर दिया ना तो बेटा क्या होगा, उस टाइप के ही सजेशन आएंगे। इन लोगों का बड़ा जोरदार नेटवर्क होता है। अगर आपने भूल से एक बार वो क्या कहते हैं कपड़ा सर्च कर लिया, शर्ट, तो हर नीचे पॉपअप में ये वाली शर्ट, ये वाली शर्ट, ये वाली शर्ट, शूज़ डाल दिए तो ये वाला शूज़, ये वाला शूज़, कार एसेसरी डाल दी, मतलब सजेशन भी वैसे आने लगते हैं। उदीरणा भी यही कर रहे। आपने एक बार सर्च किया, इंटरेस्ट बताया, अब आपको बार बार वही सजेशन आ रहा है और गलत कर लिया तो भैया ऐसा सब में हो रहा है। यूट्यूब में आप देखो, शॉपिंग एप्लीकेशंस में देखो, फेसबुक में देखो, वो इतना जोरदार आपको एनालाइज करते हैं कि एक बार भी अगर आपने भूल से सर्च कर ली तो वो मतलब ऐसा कहेगा कि नक्षत्र के जैसे आपको पकड़ लेगा और बार बार वही चीज सामने आती जाएगी। क्योंकि जैसे मार्केट में सब भरा पड़ा हुआ है, ऐसे कर्मों में सब भरा पड़ा हुआ है। जैसे मार्केट में 50 प्रकार के वीडियो हैं, ऐसे कर्मों में ही 50 प्रकार के कर्म के उदय। अब वो सब चैनलाइज कर्म के द्वारा मैं चैनलाइज नहीं हो रहा हूं, बात ये सिद्ध करनी है। कर्म के द्वारा मैं नहीं कर रहा, मैं जब करता हूं तब जाके कर्म क्या बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। भाई साहब सारा जगत उल्टा ज्ञान कर रहा है, कर्म करा रहा है। जेलर, जेलर किताब लिख दी, मतलब कौन है, जेल वाला जेलर। सब कौन क्या कर रहा है, कर्म करा रहा है। कर्म नरक में ले जाता है, कर्म मनुष्य बना देता है, कर्म क्रोधी बना देता है, कर्म लोभी बना देता है। मैं तो डाया डमरा हूं, वो कर्म बना रहा है। अरे चुप, नालायक भी तू है और संसार में नहीं रहने के लायक भी तू है। समझे, नालायक शब्द होता है ना, दो अर्थ में आता है। एक तो बेकार के लिए होता है नालायक, खराब माणस्य, અને બીજો કયો कि संसार में ना રહેવાના लायक, એટલે सिद्ध થવાના लायक પણ તું જ છે। એ સજેશન્સથી તું નથી ચાલતો, તારાથી સજેશન્સ ચાલે છે। ઉદયથી તું નથી થતો બગડતો, તારાથી એ બગડે થાય છે। हाँ, अरे उदय आए ही तेरे परिणाम से, तो ये कह रहे हैं। अरे तो आए और जोड़ान करे तो बात की बात है। अगर आपने अपने जीवन को व्यवस्थित आत्म भावना भाई, तो उदय भी आत्म भावना के अनुकूल आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो उदय आएगा तब तो अब स्ट्रगल होगा ना कि उदय ऐसा आया और काम वैसा करना है, तो आपके जीवन में संघर्ष होगा। हम तो आपको इतना स्मूथ मार्ग बताना चाहते हैं कि आप जो करना चाहते हो, संयोग सामग्री बुद्धि रुचि शक्ति भी वैसी मिलेगी, कोई संघर्ष ही नहीं। और संघर्ष का नाम जी वो अलग है, वो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, संघर्षी जीवन है। जैन धर्म तो कहता है आनंदी जीवन है। और वो आनंद ऐसा ऐसे आप आत्म भावना बांधते जाओ। आप जितनी भी उथल पुथल है ना, वो है अंदर की है ना। आप कुछ करना चाहते हो,
जो करना चाहते वो होता नहीं है, संयोग अलग है, मन अलग है, रुचि अलग है, प्रायोरिटी अलग है, हौच पौच बना के रखा है जीवन में संघर्ष। मुनियों के जीवन में संघर्ष क्यों नहीं है? प्रतिकूलता तो हमसे ज्यादा है। क्यों? शरीर आत्मा के लिए, ज्ञान आत्मा के लिए, संग आत्मा का, कार्य आत्मा का, बुद्धि आत्मा हित की, परिणाम आत्महित के, सब क्या हो रहा है? एक धारा में जा रहा है। और हमारा अलग अलग जगह पर बुद्धि है वो धन में लगी है, रुचि है भोगों में लगी है, समय है वो परिवार में जा रहा है, और चाहिए आत्मा। प्रायोरिटी में वो जो है उसके लिए प्रयोग नहीं, और प्रयोग जिनका कर रहे हो वो प्रायोरिटी में नहीं। संघर्ष, सारा संघर्ष इस पे टिका हुआ है भाई साहब। जितनी भी उथल, कोई बाहर का जीव आपको दुखी नहीं कर रहा, हम स्वयं दुखी हो रहे हैं इस तरीके से जीवन को तितर बितर करके। विचार करना।